दोस्तों, जो बूढ़े लोग होते हैं वो समय के साथ साथ चीज़ों को भूलने क्यों लग जाते हैं? अगर आप इसका आंसर जानना चाहते हैं तो आगे वीडियो में बने रहिए। चलिए फिर दौड़ाते हैं हमारी फैक्ट एक्सप्रेस को। आप ट्रैफिक जैम के बारे में तो जानते ही होंगे। क्या होता है ट्रैफिक जैम जो होता है, लगभग ज़्यादा लंबा तो होता नहीं है ना, 500 मीटर 100 मीटर इस दायरे में होता है। और कितना देर होता है? ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा 2 घंटा। लेकिन चाइना के बीजिंग में अगस्त 2010 में एक बार क्या हुआ, बीजिंग से लेकर तिब्बत तक का लगभग 65 माइल्स तक का ट्रैफिक जैम था। और वो 12 दिन तक का ट्रैफिक जैम मतलब उस एरिया पे था। दोस्तों, जो गिरगिट होता है जो कलर बदलता रहता है ना, आप जानते होंगे उसके बारे में, इमेज में देख सकते हो। वो जो गिरगिट होता है, हम क्या सोचते हैं उस सराउंडिंग के हिसाब से, मतलब जैसे अगर वो पेड़ के पास चले गया तो ग्रीन कलर में बदल जाता है, कोई दूसरा एरिया में चले गया उस मतलब वो एरिया के हिसाब से, मतलब सराउंडिंग के हिसाब से कलर बदलता है, हम ये सोचते हैं। लेकिन गलत है, वो ना सराउंडिंग्स के हिसाब से नहीं बदलता है। वो अपने कलर्स जो होते हैं अपने मन के हिसाब से, अपने मूड के हिसाब से बदलता है। आप भी कभी ध्यान देना, कभी भी वो मतलब वो ट्रीज़ के पास जाएगा, हर समय वो ग्रीन कलर में नहीं होता है, कभी कभी अलग कलर में होता है। तो इस फैक्ट को याद रखना, जो गिरगिट होता है ये अपना जो कलर है सराउंडिंग के हिसाब से नहीं बल्कि अपने मूड के हिसाब से बदलता है। दोस्तों, आप लॉबस्टर के बारे में जानते होंगे, भले आप खाए नहीं होंगे, कम से कम देखे ही होंगे, है ना। तो जो लॉबस्टर होता है क्या करते हैं, मतलब कोई भी चीज़ को हम ला के अगर प्रिजर्व करना है तो फ्रिज में रखते हैं, ठंडा कर दें, फ्रोज़न कर देते हैं ना। वैसे ही मतलब जो लॉबस्टर होता है उसे अगर फ्रोज कर दें, अगर कट करे बिना ऐसे जिंदा लॉबस्टर को अगर हम ठंडा करके फ्रोज़न स्टेट में कर दिए, एकदम बर्फ़ टाइप का, एकदम हार्ड टाइप का कर दिए फ्रोज़न स्टेट में, तो दोबारा ज़िंदा हो सकता है। और आप इसलिए कभी भी अगर आप लॉबस्टर लाए हो खरीदो, या फिर अगर आप खा रहे हो, अगर उसे मतलब ढंग से पकाओ, ऐसी लॉबस्टर को ठंडा रख कर आसपास में मत रखना, क्योंकि वो बहुत डेंजरस भी है। तो इस चीज़ को याद रखना कि एक ठंडा लॉबस्टर, एक फ्रोज़न लॉबस्टर दोबारा ज़िंदा हो सकता है। दोस्तों, जो इन्फेंट होता है यानी न्यू बॉर्न बेबी, इमेज में देख सकते हो, तो ये जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, यानी सिंपली बताए तो इन्फेंट्स, ये जब मतलब न्यू बॉर्न बेबीज़ 1 महीने से लेकर 3 महीने तक का मतलब रोते हैं, मतलब बच्चे हैं कोई भी सब रोते हैं ना, लेकिन ये जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं 1 महीने से 3 महीने तक का, वो रोने से उनकी आंखों से आंसू नहीं निकलता है, क्योंकि उनके जो टीयर डक्ट्स होते हैं, मतलब हमारे सभी के अंदर, मतलब 3 महीने से ज़्यादा के जो बच्चे लोग होते हैं उनकी आंखों में टीयर डक्ट्स डेवलप हो जाते हैं, इसलिए वो रोने से उनकी आंखों से आंसू निकलता है। लेकिन जो 3 महीने के अंदर बच्चे जो रहते हैं उनके टीयर डक्ट्स डेवलप नहीं होते। अगर उनको मतलब अपनी दुख बताना है तो बस सिंपली चिल्ला के बता सकते हैं, आंसू से दिखाकर नहीं बता सकते। दोस्तों, जो लोग दोपहर को सोते हैं, हम क्या बोलते रहे, दोपहर को सोना अच्छी आदत नहीं है, मतलब इग्नोर, मतलब मना करते, ये इग्नोर करो, सही काम नहीं है करके हम बोलते हैं। लेकिन जो दोपहर को सोना है एकदम सही आदत है। तो 37% लोग जो दोपहर को सोते हैं ना, 37% लोग में पाया गया है कि जो दोपहर को सोते हैं वो मतलब हार्ट डिसीजेस से अपने ज़िंदगी को बचाते हैं। यार सिंपली बताए तो अच्छा, सेहत के लिए अच्छा होता है बोलते दोपहर को सोना, हार्ट डिसीज से दूर रहते हैं बोलते, मतलब हार्ट अटैक ये सब जल्दी आता नहीं अगर दोपहर को सोए तो। दोस्तों, आप 20 को ज़रूर देखे होंगे, 20 मतलब 20 वाला 20 नहीं, ये वाला 20 नहीं, इमेज में देख सकते हो वो वाला 20, आप इन्हें देखे ही होंगे। तो क्या होता है, ये 20 जो है ना, तो एक बॉम्ब को डिटेक्ट कर सकते हैं। कैसे, मतलब एक कहीं पे बॉम्ब है ना, तो कई सारे 20 का ग्रुप जाके वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, इकट्ठा होके घूमने लग जाता है। मतलब डॉग्स तो करते ही हैं, लेकिन 20 को अगर आप ट्रेन करो तो ये डॉग से भी ज़्यादा मतलब प्रभाव डालते हैं, ईजिली मतलब ढूंढ सकते कहाँ पे बॉम्ब है। दोस्तों, जो कुत्ते होते हैं, डॉग्स, आप जानते होंगे, उनके पास एक स्पेशल पावर होती है, मालूम, वो कैंसर को मतलब आपके पास कैंसर है करके बता सकते। कैसे, मैं बताता हूँ। अगर आप कई सालों से एक डॉग को पाल रहे हो, है ना, आप उसके पास गए और वो आपको एकदम स्ट्रेंज टाइप से, कोई नया आदमी टाइप से ऐसे करके मुंह बना के देख रहा है कि कौन है, मैं नहीं जानता, तो वो अगर ऐसा कर रहा है तो समझ जाइए आपको कैंसर है। दोस्तों, जो चींटी होता है वो गिरता है तो उसको मतलब हाथ पैर टूटते नहीं है, मतलब भले ही मरता भी नहीं है वो, क्यों? इसका पीछे का रीज़न है मोमेंटम। सिंपली आपको एक्सप्लेन कर दूँ, एक अंडे को ऊपर से ज़मीन पे फेंको, टूट जाएगा। यही चीज़ अगर आप एक तकिया रख के फेंकोगे अंडे को ऊपर से, टूटेगा नहीं।
क्यों? ये जो तकिया क्या करता है, ज़मीन से जो कांटेक्ट होता है ना अंडे का, बीच में टाइम को बढ़ा देता है। तब ज़मीन से जब वो कांटेक्ट होता है उस दोनों के बीच में टाइम को बढ़ा देता है, तो अंडा फूटता नहीं। यही चीज़ होता है चींटी के साथ। चींटी क्या है, हल्का है, मतलब हमसे कंपेयर करें तो ह्यूमन से, किसी भी एनिमल से हो, वेट को अगर कंपेयर करें तो उसका वेट कम है, बहुत ही कम है। तो इसीलिए वो मतलब हवा में तैरते हुए, अब देखो हम समुद्र में जैसे तैरते हैं, अब हम समुद्र में मतलब ऊपर से गिरेंगे तो समुद्र में हाथ पैर टूटता है क्या हमारा? नहीं ना। वही चीज़ हम तैरते हैं, वही चीज़ अब ये चींटी के लिए भी, जो ये हवा है समुद्र टाइप से, वो तैरता है, मतलब फट गिरता ज़रूर है लेकिन एकदम तैरते हुए धीरे से, ऐसे ऐसे ऐसे। मतलब आपको एग्जांपल बताऊं तो, मतलब एक कोई भी ड्रेस कपड़ा हो, एकदम फट से गिरता नहीं है ना, वो ऐसे ऐसे करके गिरता है, कोई भी पतला सा कपड़ा। तो भाई चींटी भी वैसी ही है, एक पतले कपड़े के समान है उसका वेट, इसलिए वो भी एकदम तैरते तैरते गिरता है। तो क्या होता है, जो टाइम होता है, टाइम बढ़ जाता है, ऊपर से नीचे गिरने का टाइम बढ़ जाता है। मैंने जैसे बताया, तकिया जैसे टाइम बढ़ा देता है ज़मीन से अंडे का कांटेक्ट होने का, वैसे ही हवा इसका ज़मीन से चींटी का कांटेक्ट होने का टाइम बढ़ा देता है। इसीलिए भले ही चींटी ज़मीन पे गिर जाए, उसका हड्डी भी नहीं टूटता, ना ही वो मरता है। और एक और रीज़न है कि उसका जो स्कल होता है, बहुत मतलब एक्सटर्नल जो बॉडी है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए कभी हम चींटी को ऐसे ही मार नहीं पाते, एकदम टाइट टाइप से होता है। ये भी एक रीज़न है। दोस्तों, आप और मैं, हम कोई भी इस मुंडी के बिना, इस सर के बिना नहीं जी सकता, लेकिन कॉकरोच अपने सर के बिना लगभग कई दिनों तक, लगभग 10 से 20 दिन तक, 10-20 नहीं, कई दिनों तक जी सकते हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है मैं बताता हूँ। दरअसल जो कॉकरोच होते हैं, हम मतलब ब्रीथिंग कैसे करते हैं, अपने नाक से, जो हमारे सर में है, लेकिन कॉकरोचेस में स्पायरैकल्स करके रहते हैं, जो होल्स रहते हैं, मतलब छोटे छोटे होल्स उसके बॉडी में रहते हैं, जिससे वो मतलब ब्रीथिंग करते हैं। इसीलिए भले उनका सर अलग हो जाए, वो अपने बॉडी में जो होल्स रहते हैं उसके द्वारा, मतलब जो स्पायरैकल्स होते हैं उसके द्वारा ब्रीथिंग कर सकते हैं। तो वो भले ही सर कट जाए, कुछ दिन तक का जी सकते हैं। दोस्तों, जो च्युइंगम होता है हम सभी खाते हैं, है ना, सब जानते भी उसके बारे में। तो क्या होता है, हमारे पेरेंट्स क्या बोलते हैं, कभी च्युइंगम गटक लेने से कई सालों तक, मतलब कई एक हफ्ता 2 महीना ऐसा लगता है च्युइंगम मतलब क्या होता है, मतलब डाइजेस्ट होने में। लेकिन ये गलत है। च्युइंगम भी बाकी चीज़ों की तरह जैसे हम खाएं वैसे ही डाइजेस्ट हो जाता है। तो मतलब ये मैं नहीं बता रहा, कई सारे साइंटिस्टों के रिसर्च के बाद ये पता चला है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप अपलोड होते साथ देख सके। तो हमारा फैक्ट नंबर 1 ये है कि मतलब जैसे जैसे हमारा एज होते जाता है वैसे हम चीज़ों को भूलते क्यों हैं। तो इसका पीछे का रीज़न मैं बताता हूँ। हमारा ब्रेन होता है, स्कल के अंदर जो ब्रेन रहता है, ब्रेन क्या करता है, जैसे जैसे हमारा एज होता रहता है ना, वो ब्रेन जो है श्रिंक होता रहता है। श्रिंक मतलब क्या होता है, धीरे 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 छोटा होता जाता है, धीरे 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 एज बढ़ते साथ। तो ये श्रिंक होने का कारण, मतलब श्रिंक होता है, उसके मतलब प्रभाव क्या होता है कि श्रिंक होने के कारण हमारा ब्रेन ऐसा श्रिंक होता है, तो हमारा को स्ट्रेस, डिप्रेशन, ऐसे कई सारे चीज़ों का हम मतलब वो मतलब बुरा प्रभाव पड़ता है। स्ट्रेस होने से क्या होता है, हमें गुस्सा आता है। आपको एग्जांपल बताऊँ तो, अगर आप स्ट्रेस में हो, आप एक चीज़ कर रहे हो, मतलब आप जो काम कर रहे हो वो भूल जाओगे, दूसरा आदमी कोई आके आपको छेड़ा तो आप उसको गाली देने लगोगे, लेकिन आप अपना काम करना भूल जाओगे, है ना। ये चीज़ होता है स्ट्रेस के कारण। आप कभी भी ध्यान देना, बूढ़े लोग बहुत जल्दी गुस्सा करते हैं, तो यही है रीज़न, स्ट्रेस और डिप्रेशन आता है, जिससे आप चीज़ों को भूल जाते हो। चीज़ों भूलते क्यों है, क्योंकि आपका ब्रेन श्रिंक होता है।